तो अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन करने वाले हैं जो कि मैथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर। नंबर क्या होता है वो तो आपको पता ही है, लेकिन नंबर को हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्या क्या तरीके से, एक नोटेशन से और एक न्यूमरेशन से। तो नोटेशन और न्यूमरेशन होता क्या है देखिए मैं बताता हूं। नोटेशन का मतलब हो गया कि अगर आप जैसे 52, ठीक है, 52, 33 या कोई भी नंबर आप ऐसे लिख सकते हैं, या फिर उस नंबर को आप चाहते हो, जैसे 52 है तो मैं इसको 52, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं। 33, 33, ठीक है, ऐसे में लिख सकता हूं। तो नोटेशन में आपको ऐसे लिखना होता है और न्यूमरेशन में आपको ऐसे लिखना होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि नंबर को दो तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया फर्स्ट नंबर। सेकंड हम लोग करेंगे नेचुरल नंबर, जिसे हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं भी बोलते हैं, है ना। अब नेचुरल नंबर होता क्या है, तो द नंबर यूज्ड फॉर काउंटिंग, जो कि हम लोग काउंटिंग के लिए यूज करते हैं। जैसे काउंटिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके स्टार्ट करते हैं, बस उसी को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 और फिर ये आगे तक ऐसे जाता रहता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं होल नंबर किसे कहते हैं, जिसको हिंदी में पूर्ण संख्याएं भी कहते हैं, ठीक है। इफ जीरो इज इंक्लूडेड इन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में अगर हम लोग जीरो मिला दें, जीरो ऐड कर दे, तो जो नंबर बनेगा वो बनेगा होल नंबर, ठीक है, पूर्ण संख्याएं वो बन जाएंगी। चलो तो जैसे एग्जांपल 0 1 2 3 4 5, जैसे यहां से 1 से लेके 5 मतलब इसके आगे आगे ये तो नेचुरल नंबर है, हम लोग सिर्फ इसमें क्या ऐड किए हैं, जीरो को ऐड किए हैं, तो ये क्या बन गया, होल नंबर बन गया। डिफरेंस दोनों में बस इतना है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस बस इतना ही है। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इंटीजर्स को समझना। इंटीजर्स को हिंदी में पूर्णांक संख्याएं भी कहते हैं। इंटीजर्स आर दोस नंबर्स विच लाई ऑन नंबर लाइन। इंटीजर हम लोग उसको कहते हैं जो कि नंबर लाइन में लाई करता है, मतलब आते हैं। जैसे कि ये एक नंबर लाइन है, ठीक है, इसमें जो भी नंबर आता है उसको हम लोग इंटीजर कहते हैं। जैसे कि सबसे पहले बीच में तो 0 होता है और इस तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो प्लस में आगे बढ़ते हैं, मतलब +1 +2 +3 +4 और ऐसे ही आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते रहते हैं। और इस तरफ जीरो के इस तरफ हम लोग नेगेटिव में आगे बढ़ते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे करके आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो ये इस तरफ जो नंबर है, ठीक है, इस तरफ जो भी नंबर आते हैं वो पॉजिटिव नंबर हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 और इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा। और इस तरफ जो है ये नंबर, ये नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है, ये इस तरफ कौन सा -1 -2 -3 और इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा, तो ये क्या हुआ, नेगेटिव इंटीजर होगा, ठीक है। इस तरफ जो नंबर होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और इस तरफ जो नंबर होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। अब आप पूछिएगा कि जीरो जो है वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो ऐसा कुछ नहीं है, जीरो ना पॉजिटिव है और ना नेगेटिव है, ठीक है। तो इसमें आप किसी में भी आप इसको नहीं रख सकते, ये न्यूट्रल है, ठीक है। चलो तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इंटीजर वो होते हैं जो नंबर लाइन में जो नंबर आते हैं उसको इंटीजर कहते हैं, ठीक है। चलो 5 नंबर इवन नंबर। इवन नंबर कौन से नंबर होते हैं, इसको हिंदी में सम संख्याएं कहते हैं। तो इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 2, अगर नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो हम लोग उसको कह सकते हैं कि वो इवन नंबर है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल 2 4 6 8 और ऐसे ये आगे बढ़ता रहेगा, तो कोई सा भी ऐसा नंबर जो 2 से हम लोग डिवाइड करें तो वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए तो वो इवन नंबर होता है। और ऑड नंबर, जिसको हिंदी में विषम संख्याएं कहते हैं, इफ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2, अगर नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है इसका मतलब वो ऑड नंबर है, विषम संख्याएं, ठीक है। जैसे कि 1 3 5 7 9 11 और ऐसे ये आगे बढ़ता रहेगा, तो ये सब जो नंबर है वो 2 से डिवाइड होगा ही नहीं, है ना, तो इसीलिए कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है, ठीक है। चलिए इसके बाद कुछ डेफिनेशन और है उसको मैं लिख लेता हूं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन को देखते हैं जो कि है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हम लोग हिंदी में अभाज्य संख्याएं भी कहते हैं। चलो अब इसको देखते हैं कि प्राइम नंबर होता क्या है। तो ए प्राइम नंबर हुज ओनली फैक्टर आर 1 एंड इटसेल्फ, इसका मतलब कि ऐसे नंबर जो कि सिर्फ अपने
और अपने ही टेबल से सिर्फ कटते हो, जैसे 1 से और अपने ही टेबल से सिर्फ कटते हो, जैसे कि 2 सिर्फ अपने ही टेबल में आता है, 3 अपने ही टेबल में आता है, 5 अपने ही टेबल में आता है। ऐसा नहीं है कि ये किसी और टेबल से भी कटते हो या फिर डिवाइड होते हो, जैसे 5 किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं हो सकता किसी भी नंबर से, 7 भी किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता, 11 भी नहीं हो सकता। तो ये सब जो नंबर है वो अपने मतलब 1 से एक डिवाइड हो सकता है, तो 1 से तो वो इतना ही आएगा, और अपने ही नंबर से डिवाइड हो सकता है, जैसे कि 7 जो है वो 7 से ही डिवाइड हो सकता है, बाकी और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं 4 का बात करूं तो 4 जो है वो 2 के टेबल में आता है ना, और 4 के टेबल में भी आता है। तो इसका प्राइम नंबर का कहने का मतलब है कि या तो 1 से डिवाइड हो या फिर अपने ही नंबर से डिवाइड हो, बाकी और किसी नंबर से डिवाइड ना हो, ठीक है, ये इसका कहने का मतलब है। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में 2 से लेके 100 तक, मतलब 1 से लेके 100 तक में जितने भी प्राइम नंबर होता है वो सब मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो ये टोटल जो है वो 25 प्राइम नंबर है। अब 1 से लेके 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं, और 51 से लेके 100 तक 10 प्राइम नंबर होते हैं। अगर इसको टोटल किया जाए कि 1 से लेके 100 तक कितना होता है, तो 25 प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। तो आपकी समझ में आया होगा। चलो ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को हिंदी में भाज्य संख्याएं भी कहते हैं। इसका क्या मतलब है कि ए नंबर अदर देन 1 को छोड़ के और कोई नंबर विच इज नॉट अ प्राइम नंबर, जो कि प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो उसी को हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है 4, 6, 8, 9, 10, ये सब एग्जांपल है, और भी आगे जाता 4 जो है, ठीक है, इसका चलो फैक्टर देखते हैं कि ये कौन कौन से टेबल से कट सकता है। ये 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, और 4 से भी डिवाइड हो सकता है। अगर मैं 6 का बात करूं तो 1 से हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, और 3 से भी हो सकता है। अगर मैं 8 का देखूं तो ये 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 4 से हो सकता है, 8 से हो सकता है, ये सब नंबर से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। 9 का अगर मैं देखूं तो ये 1 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 9 से हो सकता है डिवाइड। 10 को अगर मैं देखूं तो ये 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 5 से हो सकता है, 10 से हो सकता है, ये सब नंबर से ये डिवाइड हो सकता है। तो इसमें क्या है कि ये 1 से तो हो ही रहा है, अपने ही नंबर से भी हो रहा है, और साथ में और कोई नंबर से भी हो रहा है। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे कि मान लीजिए इसमें कोई भी नंबर मैं लूं, जैसे मान लीजिए 5, तो 5 एक 1 से ही जा सकता है और 5 से जा सकता है। 6 क्या है, ये 1 से जा सकता है, मतलब 7 1 से और 7 से जा सकता है। उसी तरह से कोई भी नंबर ले लीजिए जैसे 71, तो ये 1 से ही डिवाइड हो सकता है और 71 से ही डिवाइड हो सकता है, और किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। तो ये दोनों का यही डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। चलो इसके बाद 3 डेफिनेशन और है, उसको मैं करवा देता हूँ, ठीक है, आप लोग उसको लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, जो कि है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम लोग हिंदी में परिमेय संख्या भी बोलते हैं। चलो अब इसको देखते हैं कि रैशनल नंबर कहते कैसे हैं। तो द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p by q, कोई नंबर है जो कि p by q के फॉर्म में है, वेयर p एंड q आर इंटीजर, जहां पर p और q इंटीजर है। इंटीजर तो आपको पता है कौन से होते हैं, जो नंबर लाइन में जो नंबर आते हैं उसको इंटीजर कहते हैं, ठीक है। एंड q डज नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए, p 0 हो सकता है लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। बस ये कंडीशन है इसमें। तो यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, देखिए 4/6, ये p by q के फॉर्म में है, p क्या है 4 है और q क्या है 6 है, ठीक है, p by q के फॉर्म में है। -4/3, तो -4 और by 3, तो p क्या है -4 और q क्या है 3, ठीक है। 5/-2, तो 5 क्या है p और -2 क्या है q। यहाँ पर 7, तो यहाँ पर q तो है ही नहीं, ठीक है। आप लोग को लग रहा होगा कि q नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया है कि कोई भी नंबर के नीचे में 1 होता ही होता है, ठीक है। तो अगर वो नहीं दिख रहा है, कोई नंबर सिर्फ लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर 7 सिर्फ लिखा हुआ था, तो वो 7 नहीं था, उसके नीचे 1 भी था, ठीक है, लेकिन हम लोग को दिख नहीं रहा था। आप चाहे तो उसको लगा भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर p क्या हो गया, p हो गया 7 और q क्या हो गया 1। फिर यहाँ पर -6, जैसे इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे हम लोग 1 दे सकते हैं ना, तो ये p हो गया -6 और q हो गया 1। अब यहाँ पर 0, ऊपर में 0 है, नीचे में तो 1 है ना। हम लोग क्या इसमें कंडीशन था कि q 0 नहीं होना चाहिए था, मतलब नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए था। ऊपर में 0 है तो चलेगा, नीचे नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पर तो मैं ऊपर में 0 लिखा हूं, तो 0 जो है वो एक रैशनल नंबर है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखते हैं -4,
-3, तो ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में है, तो ये भी रैशनल नंबर है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि रैशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में होता है और p और q इंटीजर होता है और q 0 के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, चलो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। 10 नंबर इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हिंदी में अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, चलो तो अब इसका मैं एग्जांपल आपको देता हूं कि इरेशनल नंबर होते कौन कौन से हैं। देखिए, जो भी चीज रूट में होता है, जैसे कि √2, √3, √4, √5, √6, ठीक है, इसी तरह से ये आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाला है कि ये तो इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है, लेकिन आप अगर √4 को सॉल्व करिएगा तो ये तो 2 आ जाएगा, है ना। आपको मैंने बताया था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में कि √4 का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, इसी तरह से नीचे अगर आगे जाएंगे तो √9 भी आएगा, तो √9 क्या होगा, ये तो 3 हो जाएगा। तो जो रूट में रहेगा वो बाहर नहीं आ सकता, तो उसको हम लोग इरेशनल नंबर कहेंगे। लेकिन अगर बाहर आ गया, जैसे कि √4 जो है वो बाहर आके वो 2 बन गया, तो ये तो रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये इरेशनल नंबर नहीं रहेगा। इरेशनल नंबर √2 है, √3 है, √5 है, √6 है, √7 है, √8 है, √9 नहीं है क्योंकि ये तो बाहर आ सकता है, ये 3 बन जाएगा। ठीक है, तो जो भी रूट में होगा बाहर नहीं आएगा उसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, चलो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब हम लोग 11 नंबर रियल नंबर को समझते हैं। रियल नंबर को हिंदी में वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब ये रियल नंबर होता क्या है, देखिए मैं बहुत ईजी वे में आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए ये एक पूरा, ये क्या है, ये है रियल नंबर। रियल नंबर के अंदर में यहां पर ये जो स्पेस जो आपको खाली दिख रहा है ये है रैशनल नंबर। ठीक है, ये है रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर, और जो ये अंदर में है ये है इरेशनल नंबर। ठीक है, ये है इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो पूरा है रैशनल और इरेशनल दोनों को मिला के ये क्या बन जाता है, रियल नंबर बन जाता है। मतलब आप रैशनल और इरेशनल को अगर जोड़ दीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा, रियल नंबर बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए रैशनल नंबर के अंदर में सब कुछ आ जाता है, जैसे कि हम लोग नेचुरल नंबर पढ़े थे सबसे शुरू में, तो नेचुरल नंबर भी इसके अंदर आ जाएगा, होल नंबर भी आ जाएगा, ठीक है, इंटीजर भी आ जाएगा। ठीक है, रैशनल तो है ही है। ठीक है, इवन ऑड नंबर आ जाएगा, इवन एंड ऑड। ठीक है, तो जो भी चीज है जो पूरा मैंने आपको पढ़ाया है वो सब रियल नंबर के अंदर में ही आता है। ठीक है, तो आपको रियल नंबर भी समझ में आ गया होगा। तो ये तो अब डेफिनेशन कंप्लीट हो गया। तो ये जो डेफिनेशन है ये आप कॉपी में लिख के और इसको 2-3 बार देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसको क्या कहते हैं। ठीक है, आगे में ये हम लोग के सब्जेक्ट में काम भी आता है। ठीक है, चलो ठीक है, आप लोग उसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए।